ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब में तो आपने भी कई बार सफर किया है। शुरुआत में इन कंपनियों के साथ जुड़कर टैक्सी चलाने वालों को अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाना शुरू कर दिया और कैब चालकों की कमाई कम होने लगी। साथ ही सफर करने वाले आम आदमियों को भी इसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने जीरो कमीशन वाली भारत टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है, जिसे एक कॉरपोरेटिव कंपनी के तौर पर बनाया गया है। बाजार एक्सपर्ट का कहना है कि भारत टैक्सी देश में अमूल जैसी क्रांति ला सकती है। आखिर ये कॉरपोरेटिव बिजनेस होता क्या है और कैसे काम करता है? तो भारत टैक्सी को लॉन्च करने का मकसद शून्य कमीशन और सदस्य स्वामित्व वाले मॉडल को पेश करना है। भारत टैक्सी वादा करती है कि इसे अपनाने वालों को वो गिग इकोनॉमी को मुनाफाखोर कॉरपोरेट सिस्टम से बदलकर एक टिकाऊ और ड्राइवर केंद्रित सहकारी संस्था बनाएगी। भारत टैक्सी न सिर्फ इससे जुड़कर कैब चलाने वालों को फायदा देगी, बल्कि इसमें सफर करने वालों के लिए भी ये ओला उबर के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। ये कॉरपोरेटिव कंपनी होगी तो इसमें कॉरपोरेट जैसे पंगे नहीं होंगे। अमूल सिर्फ एक मक्खन या दूध का ब्रांड नहीं है, ये उस ताकत का प्रतीक है जब लाखों छोटे खिलाड़ी मिलकर बड़े दिग्गजों को चुनौती देते हैं, और इसी बिजनेस मॉडल को कॉरपोरेटिव कहा जाता है। अब एक नया नाम भारत टैक्सी इसी राह पर चलकर राइड हेलिंग सर्विस की दुनिया में अमूल बनने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ड्राइवरों को पूरी ताकत दी जा रही है। देश के कुछ चुनिंदा इलाकों में इसका पायलट प्रोजेक्ट काफी पहले ही शुरू हो चुका था और अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि यह भी अमूल की तरह कामयाब कॉरपोरेटिव बन जाएगी। भारत टैक्सी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। पहली बात तो यह है कि ये एक सहकारी पहल है, ठीक वैसे ही जैसे अमूल। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई लाभ कमाने वाली निजी संस्था नहीं है। इसके बजाय यह हजारों ड्राइवरों की सेवा है जिन्होंने मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई है। ये उन ड्राइवरों के लिए भी अच्छी खबर है जो इससे जुड़े हैं और उन ग्राहकों के लिए भी जो इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये बिजनेस मॉडल कैब ड्राइवर्स के साथ सफर करने वाले आम आदमी को भी फायदा देगी। भारत टैक्सी की कमान नई दिल्ली स्थित सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के हाथ में है और इसकी लीडरशिप पहले से ही अमूल हैवी है। इसमें और भी अमूल का तड़का है, क्योंकि अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता इसके चेयरमैन हैं और यह सेवा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित है और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ जुड़ी हुई है। इन नामों से भले ही विश्वसनीयता मिलती हो, लेकिन असली सितारे तो खुद ड्राइवर हैं। वही इस बिजनेस के मालिक हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे डेयरी संचालक मिलकर अमूल को ताकत देते हैं। प्राइवेट कंपनियों और भविष्य के संभावित प्रतिस्पर्धाओं जैसे उबर और ओला के मुकाबले भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है। इससे ड्राइवर अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा घर ले जा सकते हैं। फिलहाल कोई निश्चित आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह हिस्सा 80 से 100% के बीच हो सकता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कमाई का कुछ हिस्सा संगठन के सुचारू संचालन के लिए देना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में ड्राइवरों को सहकारी संस्था को रोजाना या महीने का कुछ पैसा प्लेटफॉर्म शुल्क के रूप में देना पड़ सकता है। ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्रतिस्पर्धी सेवाओं के ड्राइवर अक्सर शिकायत करते हैं कि ईंधन, कार की ईएमआई और प्लेटफॉर्म द्वारा लिए जाने वाले 20 से 30% कमीशन के बाद उनके पास बहुत कम बचता है। भारत टैक्सी की खूबियां सिर्फ यही समाप्त नहीं होती है। इससे जुड़ने वाले ड्राइवर सिर्फ पार्टनर नहीं है, बल्कि उन्हें फैसले लेने का अधिकार भी है। बताया जा रहा है कि सहकार टैक्सी के गवर्निंग बोर्ड में चुने हुए ड्राइवर प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। यात्री को ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं में बारिश या भीड़ के समय किराए में अचानक बढ़ोतरी यानी कि सर्ज प्राइसिंग से भी राहत मिलेगी। अगर आप किसी जगह जैसे घर और ऑफिस रोजाना जाते हैं तो संभावना है कि आपको हर दिन लगभग एक जैसा किराया देना पड़ेगा, ना कि कभी अचानक से बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम।